हेलो एंड वेलकम गाइस। तो मुझे एक कमेंट सेक्शन में कमेंट आई थी कि आप हमें एक कांस्टेंट हेड फॉलिंग हेड परमेबिलिटी रिलेटेड स्टेट से उसके एग्जांपल्स हमें सॉल्व करके बताएं। ठीक है, ट्रिक वाली वीडियो तो मैंने डाली थी, उसे मैं फिर से आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन पे उसके लिंक दे दूंगा। तो चलो, स्वागत है आपका अपने इस चैनल सिविल ट्यूबर पे। तो आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो जैसा कि आपको ट्रिक वाली पता थी, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि दो स्पेसिमेन है। फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे द फॉल ऑफ वाटर हेड वॉज मेजर्ड आफ्टर एन आइडेंटिकल टाइम इंटरवल। ठीक है, कोई भी टाइम इंटरवल होगा। तो यहाँ पे तुम्हें इनिशियल और फाइनल हेड का रेशियो दे दिया गया है 1.25। मतलब कि H1 अगर इनिशियल हेड था और H2 तुम्हारा फाइनल हेड था, तो H1 अपॉन H2 की जो रेशियो है वो 1.25 दे दी गई है। ठीक है, अब बोली गई है कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सेकेंड स्पेसिमेन इज 5 टाइम्स, मतलब कि K2 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ K1, पहले वाले स्पेसिमेन के बराबर। ठीक है, तो तुम्हें पूछा गया द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल वाटर हेड्स इन द टेस्ट इन्वॉल्विंग। ठीक है, तो तुम्हें इनिशियल टेस्ट में, ठीक है, फॉर द टेस्ट इन्वॉल्विंग, यहाँ पे देखो ये 1.25 जो तुम्हें दिया गया है ये फर्स्ट स्पेसिमेन का लिखा गया है। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे पूछा गया है सेकंड स्पेसिमेन का। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही तुम्हें पकड़ना था। अब चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को थोड़ा साइड कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को फिर से। ठीक है, तो देखो, ये गेट का क्वेश्चन मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेकर बता रहा हूँ, आप लोग देखना ध्यान से। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि K-A-T, ठीक है, इज इक्वल्स टू AL, यहाँ पे लॉन आएगी। ठीक है, लॉन H1 अपॉन H2। तो यहाँ पे कहीं पे मैंने आप लोग को ऐसे करके लिख दिया था। ट्रिक वाली वीडियो आप लोग एक बार देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, H1/H2। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था ना, इस साइड में कटहल है। ठीक है, आप लोग जो कटहल खाते हो ना, जैक फ्रूट जिसे कहते हैं, कटहल। ठीक है, तो कट से कट वाला ऊपर हो गया K-A-T, और हल वाला ये जो AL है नीचे वाला हल, कटहल। ठीक है, अब तुम्हें डेटा, तुम्हें क्या दिया हुआ था डेटा, एक बार आप लोग देख लो। मैं, हाँ, H1/H2 तुम्हें पहला स्पेसिमेन का 1.25 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले स्पेसिमेन के लिए लिखेंगे, एक तरफ अगर आप लोग डायग्राम देख लोगे तो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो होता है आपका, ये स्मॉल ए होता है, बाकी इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है ये आपका बड़ा ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग, फार्मूला तो आपको याद करने का ये तरीका है। अब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सजा के हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, K1 हमें K से करना है ना डील सब कुछ, तो K को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, कटहल। ठीक है, ये नीचे वाला AL ऊपर चल जाएगा, ये AT यहाँ आ जाएगा, लॉन H1/H2। ठीक है, अब अगर हम लोग पहला स्पेसिमेन के लिए लिखेंगे तो पहला स्पेसिमेन के लिए यहाँ क्या होगा, K1 हो जाएगा। ठीक है, K1 इज इक्वल्स टू, मान लो उसका वो वाला छोट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, ये L लेंथ से तुम्हें फ्लो करना है, ये A, कोई भी टाइम ड्यूरेशन तुम T मान लो। ठीक है, लॉन, और पहला स्पेसिमेन के लिए H1/H2 कितना दिया हुआ है, 1.25। ठीक है, तो इसे हम लोग 1 मान लेते हैं। अब सेकेंड स्पेसिमेन के लिए तुम्हें एक डेटा दिया होगा, तुम लोग याद करो कि K1 इज इक्वल्स टू K2 तुम्हें दिया हुआ है, सॉरी, K1 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ K2 दिया हुआ है। ठीक है, K2, सॉरी, K2 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ K1। एक बार मैं लिख ही देता हूँ अच्छा से। ठीक है, K2 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ K1। ठीक है, अब तुम्हें क्या फाइंड करना है ना, सेकेंड स्पेसिमेन पे तुम्हें H1/H2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग K2 यहाँ से लिखें, K1 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसी के बगल में लिखते हैं। ठीक है, इसके बगल में यहाँ पे K2 इज इक्वल्स टू, इसमें भी ये वाला AL। ठीक है, यहाँ AT लॉन H1/H2। ठीक है, सेकेंड स्पेसिमेन के लिए हमें यही H1/H2 फाइंड करना है। ठीक है, अब थोड़ा मैं जैसे जैसे ये कर रहा हूँ, थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेता हूँ पेन का। ठीक है, ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को सब कुछ दिखेगा अभी। ठीक है, तो ये जो K2 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 5 टाइम्स ऑफ K1 लिख सकते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन पे दिया हुआ है 5 टाइम्स ऑफ K1, ठीक है, इज इक्वल्स टू AL अपॉन AT, और ये लॉन हो जाएगा H1 अपॉन H2। अब इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 रख दो, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, और ये जो तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, इस दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब कि 2/1 कर दो आप लोग। तो 2/1 जब आप लोग करोगे तो आप लोग के पास कैसा, ये ऊपर का 5 बचेगा, K1 कट जाएगा, और इधर AL उधर वाला A टर्म्स, L वाला टर्म्स और तुम्हारा टाइम वाला टर्म से सब कट जाएगा। ये H1 अपॉन H2 रहेगा डिवाइडेड बाय लॉन ये 1.25, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या करना है, ये लॉन है तो मतलब कि बेस ई है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे बेस ई है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लो, आप लोग का आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि 5 टाइम्स ऑफ लॉन 1.25, और गेट में आपका कैलकुलेटर रहता ही है, तो 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो वैल्यू आएगी इधर लॉन H1 अपॉन H2, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली वैल्यू सपोज कर लो आप लोग की x आ रही है, तो यहाँ पे e का पावर x इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2 हो जाएगी, तो ये जो वैल्यू आएगी आप लोग की H1 अपॉन H2 हो जाएगी। तो आई होप गाइज आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलो एक और बोला था उसने क्या, कांस्टेंट हेड का भी बोला था ना, तो कांस्टेंट हेड में सिंपल है आप लोग का, देखो यहाँ पे सीधा कांस्टेंट हेड है, तो हम लोग यहाँ पे सीधा डिस्चार्ज वाली इक्वेशन Q इज इक्वल्स टू KI डार्सी लॉ वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डार्सी लॉ का यूज़ करके यहाँ पे हम लोग सिंपल से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ए दे रखा है क्रॉस सेक्शनल फ्लो एरिया आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 0.5, और करेक्ट टाइम भी दे रखा है 60 सेकेंड्स, और यहाँ पे Q दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आप लोग को करना क्या है कि जो यहाँ पे आप लोग डिस्चार्ज निकाल लो, यहाँ पे CC मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, आप लोग को यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए क्या होगा ना, डिस्चार्ज निकालने के लिए आपको Q इज इक्वल्स टू V/T कर लेना होगा, मतलब 600 सेंटीमीटर क्यूब बाय जो तुम्हें टाइम दिया हुआ है, ठीक है। 600/60 जब करोगे आप लोग तो यहाँ पे 10 cc पर सेकेंड्स आएगी, ठीक है। तो ये आप लोग की Q हो गई। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दे दिया गया है, तो सिंपल आप लोग Q इज इक्वल्स टू KIA करने, यहाँ से आपको K मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।